वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शायकीन क्रिकेट ने मायूसी और गुस्से का इजहार किया। शायकीन ने ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में क्या कहा, आप भी देखिए। बस हमने चेस अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैच अच्छा था, मजा आया। Whatever happened the cricket, right? We have an enjoying game, watching it together, having a good time. At end of the day, this is my present. It was not only in our bowling, in the depth of the innings, we weren't consistent enough. It's when we came out to bat, there was no impetus early on. We had set batsmen and they lost wickets early, and we just never recovered from that. The middle order collapsed, and we need a solidarity and team togetherness now if we want to continue in the World Cup. मैच का टर्निंग पॉइंट था वो बाबर आजम के आउट हुए। पहले बाबर आउट हुए, फिर फकर 2 overs later, फिर हफीज़ और मालिक ने कैसे आउट हुआ है, इजी डिसमिसल्स। पाकिस्तान बहुत पार्टनरशिप आते हैं, रन्स ऑन द बोर्ड, फिर इजीली आउट। It happens every year, it happens every game. Well, you got one world-class team and you got one pretty much bang average team. So I mean that just speaks for itself, really. The Indian batting was class, and Pakistan were in the game at 119 for 1, but then they collapsed like dominoes. So it just speaks for itself, really. मेरे ख्याल में नफसियाती तौर पे 300 प्लस जो है पाकिस्तान शुरू में बहुत स्लो खेला और टेम्परामेंट वाइज कंटिन्यूटी का जो है कमी थी और कंसिस्टेंसी नहीं थी, और मेरा ख्याल वो बोझ तले इतना बड़ा स्कोर उसके बोझ तले से निकल नहीं पाए। बस बॉलिंग कर ली, बैटिंग करनी चाहिए थी, और जो सीनियर प्लेयर हैं उनका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा टीम में, और आउट हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल नहीं रहे। पार्टनरशिप अच्छी लगी बाबर आजम और फ़खर जमान की, वहाँ लग रहा था कि हम मैच में वापस आ जाएंगे, मगर फिर एकदम 4-5 विकेट एक साथ गिर गई, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ गया, और 340 रन 335 रन का वैसे ही प्रेशर बहुत होता है। तो मेरे ख्याल से बैड डिसीजन था, बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। बैटिंग की वजह से आ रहा है, बॉलिंग तो फिर भी इनकी थोड़ी ठीक रही है, लेकिन जो उन्होंने बैटिंग की है उसमें बिल्कुल उनको डिसअपॉइंटेड कर दिया है। पहले दो प्लेयर जो हैं उन्होंने तकरीबन 50 या 48 स्कोर बनाया, बाकी मिडल ऑर्डर जो शोएब मलिक है उसको तो टीम से बाहर निकालना चाहिए, वो तो किसी काम का प्लेयर नहीं है। कराची से आया हूँ मैच देखने, इंडिया पाकिस्तान का खास, और मेरे ख्याल से पहला ही जो डिसीजन था सरफराज का पहले बॉलिंग करने का वो थोड़ा गलत था। उसके बाद बैट्समैन ने पार्टनरशिप नहीं बनाई, साथ नहीं दिया एक दूसरे का, और आउट हो गए। ये शोएब मलिक ख़ास तौर पे आई थिंक ये सीनियर से जो है ना अब छुटकारा पाने की ज़रूरत है, और अच्छी सिलेक्शन अच्छी प्लानिंग के साथ हमें जो है अब तैयारी करनी चाहिए। To be honest, when the match started, it was kind of we made for the toss. I think Pakistan should have batted first originally. I was surprised the fact that they actually chose to bowl, and then also the runs on the board. I think Hassan Ali gave leaked a few runs, but then having said that, Pakistan did come back towards the end. But I think 346 or 350 was a good score overall for India. It's very difficult to chase on, especially on this pitch here, which average scores about 240, 250, and then Pakistan's batting, as always, is just collapsed. I think Pakistan's middle order is very, very weak. बेसिकली जो है टीम जो है नर्वस हो गई थी मेरे को लगता है, तो अगर कॉन्फिडेंस होता और जो है डट के खेलते रहते, जिस तरह इंडिया ने खेला, जो है टुक जो है खेलते रहे, और फिर जहाँ जो है चौके और छक्के की जो है उनको मौका मिला तो उन्होंने मारा। तो अगर ये भी हमारी टीम भी करती तो जो जीत सकती थी, जो है आज 337 तक पहुँचे होते हैं। जी सबसे पहले ये होता है कि होमवर्क होता है, टीम की प्लानिंग होती है, जब सुबह टॉस जीते हैं, अगर ये बैटिंग अगर करते तो कुछ और सिचुएशन, अगर इन्होंने फील्डिंग का डिसीजन किया था तो कम से कम इनके पास विकेट टेकर बॉलर होने चाहिए थे। अगर विकेटें वो शुरू में लेते तो डिफरेंट सिचुएशन होती, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है जेल होकर ना खेल रही है और ना ग्राउंड में नज़र आ रही है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हाथों बदतरीन शिकस्त पर शायकीन ने मायूसी का इजहार करते हुए पाकिस्तानी टीम पर तनकीद की है। शायकीन ने मैनचेस्टर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज़ आसिम से गुफ्तगू में क्या कहा, आप भी देखिए। ये जीते हैं या हारे हैं, हमें अपने मुल्क से की टीम से प्यार है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये दोबारा अच्छा खेलें। हम लोग बड़े शौक से आए थे मैच देखने, लेकिन एक ओपिनियन है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, प्लीज़ इस कैप्टन को चेंज करें। इसको पता ही नहीं क्रिकेट खेला कैसे जाता है, बारिश हो रही है, ये टॉस विन हो के भी उनको दे रहा है बैटिंग, तो ये बिल्कुल अनफेयर है। ये शोएब को निकालें, but plus the best team won. India is a very strong team. We wish them all the best. यार आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गली मोहल्ले में खेलते, फिर भी हमें इतना पता है।
तो यार कुछ शर्म करो यार। जी, पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया से बुरी तरह हार गया है, 212 रन और 6 आउट। लेकिन तमाशाइयों का जज्बा जो है वो देखने के काबिल था। दोनों तरफ से एक भरपूर मैच देखने को मिला, लोगों का जोश बहुत काबिल-ए-दीद था, लेकिन मौसम और खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान एक बेहतरीन मैच हार गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत से शिकस्त पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी गमज़दा हैं। बार्सिलोना में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए टीम की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। हर दफ़ा जो है वर्ल्ड कप में जो है ना पाकिस्तान की टीम कितने अरसे से जो है वो हार रही है, कभी भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीत सकी। बहुत मायूस किया है इन्होंने, पहले की तरह आज फिर तकरीबन जो 7वीं बार है जो वर्ल्ड कप में मुसलसल हम हार रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हकीकत है कि हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। आज टॉस जीत के हमें बैटिंग करनी चाहिए थी पहले। काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से टीम को आज हार का सामना करना पड़ा है, तो इनको अपने लेवल जो है वो बेहतर करने चाहिए। बॉलिंग, फील्डिंग, बैट्समैन जो है वो गैर जिम्मेदाराना शॉट्स जो है वो खेल रहे हैं, तो इस तरह तो इतने बड़े इवेंट्स में कामयाबियाँ जो हैं वो हमें नहीं मिलने वाली। कूची सुन्नी मुस्लिम एसोसिएशन बर्मिंघम के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें मिडलैंड भर से ख़वातीन व हज़रात और बच्चों ने शिरकत की। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। बर्मिंघम के मुकामी होटल में कूची सुन्नी मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद गरीब और नादार अफराद की मैयतों की तदफीन पर उठने वाले अखराजात के लिए फंड इकट्ठा करना था। तकरीब में तंजीम के चेयरमैन अजीम सुलेमान, इश्तियाक मोहम्मद, शीरी महमूद, मोहम्मद अजायब समेत मुकामी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ नातख्वां अहमद हुसैन ने हदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके शुरका पर वजद तारी कर दिया। बाहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। या तैबा या दावल अयानाश्ते नाले विल हवा नादाना विल हवा नादाना। शुरुका का कहना था कि ज़िंदगी में तो हर कोई किसी मजबूर की मदद कर सकता है, लेकिन अगर किसी गरीब शख्स या जिसके लाहिकीन इस मुल्क में ना हों, इसके लिए कोई मदद नहीं करता। इस सूरत में CSMA ऐसे लोगों की इमदाद के लिए हर आवल दस्ता का किरदार अदा कर रही है। And it's so nice to have everyone come together for this beautiful occasion, and inshallah many more performances coming in and around UK for you guys, so watch this space. Everyone, it's so nice to be here. CSMA have organised a fabulous event. Azim Bhai does so much work for the community of Birmingham in terms of burial and bereavement. It's such important work, it's understated. ये बहुत ही अच्छे किस्म के काम कर रहे हैं। ज़िंदगी तो आनी जानी है, बंदे ने हमेशा ज़िंदा नहीं रहना, तो ये चीज़ें जो है ये ज़िंदा रहने वाली हैं जाने के बाद भी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अजीम किस्म का प्रोग्राम है और काम कर रहे हैं। ये इन बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। CSMA Birmingham, and we are trying to raise money for charity for death funerals. If anybody can help, that would be very appreciative. The reason for this event is we help the communities. We work with funeral directors, coroners, hospitals to get the burials quicker. Not just that, we actually pay for the funerals as well. And these funerals are for people who are basically have no family or no financial background or no support at all. Of course, we evaluate all the cases. The cases we support are 100% genuine, and we actually pay the whole cost for the funeral, which is around £4,000. And we deal with mostly a funeral a day. But once a month we can come across a case where the family has got no support, no money, and alhamdulillah we help out one funeral a month. Fi sabilillah. तकरीब में मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रसल में पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नादरा सर्जरी का अहतमाम किया गया, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात ने भरपूर इस्तेफ़ादा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम काउंसलेट के अमले की खिदमात को बेहद सराहा। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट।
बर्मिंघम काउंसिल और पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्रिस्टल में नादरा सर्जरी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर फायदा उठाया। सर्जरी कैंप में न सिर्फ बुजुर्ग खवातीन हजार ने शिरकत की, बल्कि माजूर शहरी भी सहूलत से फायदा उठाते रहे। शहरियों ने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराए। पासपोर्ट टीम की क़यादत काजी हफीज ने की, जिन्होंने एक ही छत तले ओवरसीज पाकिस्तानियों को नादरा कार्ड पासपोर्ट की सहूलत फराहम करके उनके दिल जीत लिए। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और नादरा अमले की खिदमत को बेहद सराहा। पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ, हमने आटमोस्ट कोशिश की है कि लोगों के लिए इस सहूलत का जो है अरेंज किया जाए। तो उम्मीद है कि हमारी ये कोशिशें बराबर होंगी। अगर आपको बर्मिंघम जाना पड़े या लंदन जाना पड़े तो 2 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं छोटी बच्ची है तो इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके साथ काफ़ी सहूलत हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। काम इसमें यह किया गया है कि जो बुजुर्ग लोग वहाँ नहीं आ सकते, छोटे बच्चे वहाँ नहीं आ सकते, और स्पेशली जो है यहाँ छुट्टी का भी मसला होता है। लोग आज छुट्टी का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, और तमाम को जो है ये दहलीज पर जो है ये सहूलियात फराहम की गई हैं। बंदे आए ताकि लोगों मैंने आयत मशहूर हूँ अपने जनरल कौंसलेट अहमद इस्माइल साहब का, खटक साहब का, कि उन्होंने जो हमें माशाल्लाह एक बार फिर पूरी नादरा सर्जरी ब्रिस्टल में हमारे सिटी में उन्होंने भेजी है, जो हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रही है। शुरा ने इस मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम की खिदमत को भी बेहद पसंद किया, जिनकी बदौलत माजूर और ज़ईफ पाकिस्तानियों को एक ही छत तले तमाम मसाइल का हल फराहम किया गया। पाकिस्तान कौंसिल खाने की तरफ से मुहैया की जाने वाली ये सर्जरी हर सैटरडे को इंग्लैंड के तूलो अर्ज में लोगों के दहलीज पर उनको सर्विस मुहैया करती है, जिससे माजूर अफराद और बूढ़े अफराद को फ़ायदा हासिल होता है। 92 न्यूज़ ब्रिस्टल। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हांगकांग में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी। 20 लाख से ज्यादा अफराद पार्लियामेंट के बाहर जमा हैं। मुजाहिरीन हुक्मरान कैरी लैम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी तहरीक के बानी समाजी रहनुमा को रिहा कर दिया गया। हांगकांग में हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। मुश्तबा अफराद की चीन हवालगी से मुतल्लिक कानून साजी का अमल मुअत्तल किया। फिर हुक्मरान कैरी लैम ने शदीद अवामी दबाव के बाद माजरत भी की, मगर मुजाहिरीन का गुस्सा न थमा। मुजाहिरीन ने कैरी लैम की माजरत मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद का धरना जारी है। मुजाहिरीन मुतनाज़ बिल के मुस्तकिल मनसूखी और कैरी लैम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उधर हुकूमत ने एहतजाजी तहरीक के बानी को भी रिहा कर दिया है। 22 साला जोशुआ वोंग को तौहीन अदालत के जुर्म में 5 हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया था। हांगकांग में हालिया तहरीक को तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज 20 लाख से जायद अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले थे, जिनमें नौजवान, बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। सऊदी अरब में पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग देने के हवाले से पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नबूर्द आज़मा होने की दावत भी दी गई है। दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सऊदी अरब में मुकीम कारोबारी हिजरात और अहम ओहदों पर फायज अफराद ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें पहचान दी है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम मिलकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल की कोशिश करें। इसके लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी सबसे अहम पहलू है, ताकि बेरोजगारी के खात्मे में भी मदद मिले। फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा कि हमने दुनिया भर से ऐसे कारोबारी और एग्जीक्यूटिव क्लास के पाकिस्तानियों से राब्ता करके ये तय किया है कि जल्द अज जल्द ऐसा लाया अमल तय किया जाए, जिसके जरिए बैरून मुल्क मुकीम अफराद पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। डिप्लोमे और मास्टर हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में मुझे कुछ लोग मतलब कुछ सेफ्टी कम्युनिटी जो है बाबा ऑफ सेफ्टी कहते हैं,
क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द सिस्टम। इजलास से राशिद महमूद, आसिफ शेख, शेख इसरार और दीगर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान एयरफोर्स से एयर वॉर कॉलेज के वफ़द ने थाईलैंड के मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और बहरिया के ऑपरेशनल सेटअप और पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा किया। इस मौके पर वफ़द को थाईलैंड और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात और सियासी, तिजारती और दिफाई मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद अहवाल इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। एयर वॉर कॉलेज का एक वफ्द आजकल थाईलैंड में तालीमी दौरे पर है, जहां उन्होंने मुल्की मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और बहरिया के ऑपरेशनल सेटअप का दौरा किया। एयर वॉर कॉलेज के वफ्द ने बैंकॉक में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने का भी दौरा किया और सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद, डिप्टी हेड ऑफ मिशन फराज जैदी, कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कम्बो और डिफेंस अताशी कर्नल रजा से मुलाकातें की। इस मौके पर वफ्द को थाईलैंड और पाकिस्तान के बाहमी दो तरफा ताल्लुकात और सियासी, तिजारती और दिफाई मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत हैं। पेरिस एयर शो का आगाज कल से होगा। JF-17 थंडर दुनिया भर में अपनी धाक बिठाने को तैयार है। पाकिस्तानी तैयारी ने दूसरे रोज भी मशकें जारी रखी। मजीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े पेरिस एयर शो में शिरकत के लिए दुनिया भर के ममालिक और कंपनीज जदीद तैयारों और टेक्नोलॉजी के साथ शरीक होने के लिए पहुंच गए। एयर शो में माहिर पायलट भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। एयर शो में पाकिस्तानी माहिरीन की महारत का सबूत JF-17 थंडर भी हाजिरीन पर अपना सहर तारी करने को बेकरार और दुनिया में अपनी धाक बिठाने के लिए तैयार है। सत्रह से 23 जून तक जारी रहने वाले एयर शो में पाकिस्तानी दस्ते में 3 JF-17 थंडर तैयार शरीक है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।